बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह एबटाबाद में भी मवेशी मंडियां सजा दी गई हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक मुर्तज़ा वान से, जो इस वक्त एबटाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह एबटाबाद में भी मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। ईद उल अज़हा की तैयारियाँ अरूज पे हैं और एबटाबाद की मवेशी मंडी की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस दफ़ा मवेशी मंडी भी काफ़ी आई है। मेरे साथ एक बैल के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने बैल को क्या रेट लगाया हुआ है और मंडी का तकरीबन बड़ा जानवर ये है। इनसे जान लेते हैं कि ये कितने का दे रहे हैं और इसको क्या खिलाते हैं, इसकी खुराक क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये चोलिस्तानी और फतह जंगी क्रॉस है, हमारे अपने फार्म का ये जानवर है और हमने ख़ुद इसको तैयार किया महीने को। फिर इसको हम खुराक में सैलेज देते हैं, हम अपना ख़ुद बंडा तैयार करते हैं और कुछ खले हैं जो इधर मुयसर नहीं है, बाहर से हम मंगवाते हैं थाईलैंड वगैरह से। तो उससे हमने ये तैयार किया। इंशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, तकरीबन 9-10 मन इसका इंशाल्लाह वेट होगा कम से कम। और 8 लाख हमारी डिमांड है, 7 लाख लग चुकी है। जी बिल्कुल जी, इनका भी यही कहना था। चोलिस्तानी और फतह जंगी का 8 लाख रुपए इनकी डिमांड है, 7 लाख रुपए इनको मिल रहा है, लेकिन ये नहीं दे रहे। और इन्होंने कहा है कि हमने घर में ये तैयार किया हुआ है, इसको देसी खुराकें जो हैं हम देते हैं। जी मखदूम मुस्तफ़ा महमूद की चौधरी सफदर अली कौंसलर के चचा की वफात पर इजहार ताज़ियत। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक MNA चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न मखदूमज़ादा सईद मुस्तफ़ा महमूद की चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्तार अहमद जाम, साबिक चेयरमैन हाजी अल्लादाद डुडी, सरदार मोहम्मद इकबाल धांधू, साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद हसन कैमरा, यूनियन कौंसिल बटावाहन मौजा मोहम्मद नवाज वासा में साबिक कौंसलर चौधरी सफदर अली के चचा मखदूम आसिफ अली और चौधरी तारिक अली के वालिद मोहतरम चौधरी खलील अहमद मरहूम के वफात पर इनके लवाकिन से ताज़ियत फातिहा ख्वानी की, मरहूम की बख्शिश मगफरत के लिए दुआ कराई। इस मौके पर मलिक अकमल दर्ग जाम, मोहम्मद रफीक धांधू, आबिद हुसैन शेख, रईस मोहम्मद हनीफ चाचर, महमूद साकिब सोलंगी, जाम सदीक धांधू दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मवेशी मंडी मनावा लाहौर से। ईद उल अज़हा की आमद है। शहर भर में कुर्बानी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मवेशी मंडी में अवाम का रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं कीमती और खूबसूरत जानवर भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जहां आवाम कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ है, वहीं व्यापारी शदीद परेशानी में मुब्तला नजर आ रहे हैं। महंगाई, किराया और चारे के इजाफी अखराजात से इनका मुनाफा तकरीबन ख़त्म कर दिया है। मवेशी मंडी में मौजूद एक व्यापारी ने बताया है कि हम देहातों से जानवर लाते हैं। रास्ते में पुलिस नाके के फीड की महंगाई, ट्रक का किराया सब मिलाकर इतना खर्च हो जाता है कि जानवर की असल कीमत पर फरोख्त करना भी मुश्किल हो जाता है। बाज़ व्यापारियों ने शिकवा किया है कि मंडियों में सहूलियात की कमी, पानी और रोशनी का फकदान और इंतजामिया की गफलत ने हालात मजीद बिगाड़ दिए हैं। कई व्यापारियों का कहना था कि इस साल वो नुकसान में जा रहे हैं। शहरियों और इन्हें शिकायत की है कि कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं, जिस पर मुतलका हुकाम से रिलीफ देने की अपील की गई है। इधर बच्चों की खुशी काबिल दीद है, जो हर आते जाते जानवर के साथ तस्वीरें बना रहे हैं और वालिदैन से अपनी पसंद का जानवर लाने की रट लगा रहे हैं। कुर्बानी के जानवर की कीमतें इस साल कुछ ज्यादा है, लेकिन मजहबी जोश और जज्बा अपनी जगह कायम है। अवाम का कहना है कि कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है और हर मुमकिन कोशिश है कि अच्छा और सेहतमंद जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। इस मौके पर व्यापारियों और खरीदारों हमारे नुमाइंदे और न्यूज़ आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम मौजूद है मनावा मवेशी मंडी में। माशाल्लाह वक़्त कम है और मुकाबला सख्त है। यहाँ पे जानवर है सुनते इब्राहिमी के लिए और ख़रीदार भी मौजूद हैं। ये व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पता करते हैं हर साल की तरह कितनी परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम चाचा जी की हाल है? ठीक ठाक माशाल्लाह। कित्थों आए जे? ਅਸੀਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਲਚਿਸਤੀ ਦੀ। अच्छा परेशानियां होणगियां। जी परेशानी ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲकुल। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਜਾਨਵਰ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ 11 12 11-12 ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ? ਇੱਥੇ 6 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਿਕ ਜਾਸਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਐਤਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕਵਾ ਦੇਵੇ। ਵਿਕਵਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ निकलिए सही है। माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे ऊँट है जी कुर्बानी के लिए। ये व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। की नाम है अपना भाई? रिजवान भाई। माशाल्लाह कितने ऊँट लेके आए सो? 4 2 विक गए ने? 4 ही खिलौते ने की कोई नहीं विके आज की वजह की जे? पैसे मांगते गाकर
ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜੇ? 8.5 ਲੱਖ। 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਏ? ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਜੀ? ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਬੈਨ ਬੂਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ कि नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ घर जा सको। छोटा बच्चा माशाल्लाह एक और बकरा लेके आया। बेटा कितने का लिया है? 80,000। 80,000 का। कितने बकरे लिए हैं आपने? 2 लिए हैं। कैसा लग रहा है जब ये कुर्बानी होगी रोगे? बोलो। ये तो हमें हाँ ये देखिए जी छोटा बच्चा माशाल्लाह खुश है। ये देखिए जी माशाल्लाह ये छोटा बच्चा खुश है। हाँ भाई कितने का लिया है? 80,000। इधर देखो और इधर देखो। 80,000 का। हैं 80,000। 80,000 का लिया है जी माशाल्लाह, कह रहा है 80,000 का लिया है। इधर आगे चल। तो अल्लाह पाक कबूल करे जी। हाजी साहब आए हुए जी माशाल्लाह मनावा मंडी में, और ये सौदा कारियाँ देखते हैं कितने का सौदा होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? कितनी देर से माशाल्लाह ये मंडी में आए हुए हैं आप? हमें तकरीबन ये तीसरा घंटा चल रहा है यहाँ पे, और अभी तक सौदा नहीं बना? नहीं जी। अब ये भाई है मेरे बड़े जी जी। अभी इनको एक जानवर पसंद आया हुआ है। अच्छा हमने इनको अभी 2.5 लाख से शुरू किया है। ठीक है। अभी ये कितने कह रहे हैं? ये तकरीबन ये 340 पे आए हुए थे। 340 पे? 340 पे, ये 93 पे आ गए हैं। अब ये 290 पे आ गए हैं। अब आपका लास्ट क्या है? हम 280 पे आए हुए हैं। 280 पे? मैंने कहा यार ये मिलता जुलता बराबर हो गया है, बराबर हो गया। अब बस करो। अब ऊपर बारिश का मौसम भी होना हुआ है, ऐसा ही है, तो मौसम अच्छा हो गया। दे दो अल्लाह की रज़ा के लिए। ये कह रहे हैं 5 मन का है। मैंने कहा यार हमने अल्लाह की रज़ा के लिए देने, हमें ये ना पैसों की है ना गोश्त की है, गोश्त की है। ये अल्लाह की राह पे देना है, ये अल्लाह की राह पे कुर्बान होना है। तो ये जिद छोड़ो यार, तो ये अल्लाह की राह पे दे दो बस। अब ये बस वही बारगेनिंग वाला साहब हो रहा है यहाँ पे। चले जी अल्लाह करे आपका सौदा हो जाए इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआएं आपके साथ इंशाल्लाह ताला। हैं। पूछ भी लेते हैं। हाँ जी भाई ने बड़ा 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 अच्छा रेट लाता है, और बड़ा अच्छा रेट है साहब ने लाता है। भाई साहब ने रेट थोड़ा लाया ना भाई, थोड़ा लाया 5 लाख 5 मान का बछड़ा है रुपया 10। भाईजान अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने अल्लाह की रियाज के लिए यार सही सफर करते हैं, बावलपुर तो सफर करते ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਭਾਈ हैं। ਸਾਹਿਬ। अब प्यार मोहब्बत करती है ਤੇ ਕੀ भाई ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦਾ? साहब ने दसा 2,90,000 का फायदा। भाई साहब 2 लाख कितना कह रहे हैं? मैंने 280 दे दिया है। तो कोई बात नहीं नहीं है। आएगा ना बस जी, अच्छा 10,000 रुपये 3.5 को का फर्क है। तुरंत तो ले आए बस। 10,000 रुपए की गाल जी। नहीं नहीं 10 नहीं तो ऐसी नहीं देखो आएगा, ना, सानू 40,000 रुपया 40,000 रुपया ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗਏ हैं। हाँ 2.5 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 290 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ हैं। 60,000 तो ले आ गए ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 60,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। चलो देख लो चलो फिर बंदा जो हैगा ठीक है नहीं ठीक है। तो प्यार मोहब्बत करके ते भाई हां साहब भाई साहब ने प्यार मोहब्बत कर दी है। कितने जानवर हैं मैंने? ਇਹ ਸਰ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ जानवर है ना ਸੀ 30 माल। ठीक है 30 माल अल्लाह ताला जी आपका सौदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। मेहरबानी। ये माशाल्लाह जी ये देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। इन्होंने ये बकरा खरीदा है। हाँ बेटा कितने का खरीद के ये आए? हमने 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए का? कितने का? 1,70,000 का नहीं 70,000। ये मुझे दे दो 70 का। नहीं हाँ क्या खरीदा है? बोलो बकरा क्या खरीदा है भाई? बकरा बकरा खरीदा कितने का? 70,000 का। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी बच्चे खुश हैं। आइए हम मजीद पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह जी। बच्चे यही दिन होते हैं बच्चों के, ठीक है कि नहीं, जो ईद के दिन होते हैं। कितने का बकरा लिया है ये? 70,000 रुपए का लिया। 70,000 रुपये का माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त है जिन्होंने बच्चा लिया जी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब बच्चा मिला जी इनको। ठीक है। हाँ अल्लाह ताला की ज़ात इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। आमीन जी आमीन। हाँ ये सुनते इब्राहिमी अदा करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी हमने व्यापारी से बात की, आपको पता है हर साल की तरह परेशानी है बेचारे। व्यापारी परेशान है, लेकिन इसके साथ साथ जो कस्टमर है वही परेशान है, तो कीमत इतनी ज़्यादा है कि जी, जी। इंसान की पहुंच से बाहर है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हम हर साल कहते हैं कीमतें महंगी हो गई, हमें भी पता है हर साल महंगाई, जिस तरह महंगाई होती है उसी तरह कीमतें बढ़ती हैं। मसला ये है कि इनकी कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन जो रोज़गार है वो नहीं बढ़ता। रोज़गार वहीं रहता है और कीमतें बढ़ जाती तो हैं। हर चीज़ माशाल्लाह इस दफ़ा ख़रीदार भी कम लग रहा है। की। नहीं, ख़रीदार है बहुत ज़्यादा, लेकिन आते हैं फिर वो ज़्यादा खाली जाते हैं। तो क्या पैगाम लेना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत तो कह रही है हम बहुत काम कर रहे हैं, इनको बड़ी सहूलतें दी हुई हैं। यहाँ हुकूमत ने कोई सहूलत नहीं दी। बेचारे लाइटें ये खुद लगा रहे हैं, इन्होंने खुद ही जनरेटर लगाए हैं, जी जी। पानी के बोर खुद ही किए हैं इन्होंने, हुकूमत ने कुछ नहीं इनको दिया। ये परेशान है ये लोग।
माशाल्लाह ख़रीदार भी मौजूद थे हमारे साथ। हम हर साल की तरह रोना रोते हैं और रोते रहेंगे, हम रोते रहेंगे। वजह क्या है? हमने करप्शन से बाज नहीं आना, हमने 2 नंबरी से बाज नहीं आना, हमने चोरी चिकारी से बाज नहीं आना। अभी यहाँ पे व्यापारी अपने बकरे लेके बाहर जाएगा, उसके बकरे उठा के टाउन वाले ले जाएंगे, जुर्माना 10,000 रुपया, बकरे उसी टाइम छोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पे सारी मंडी में ठेके हुए हैं। मीडिया पिट उठा है मीडिया, लेकिन कोई दाद रसी नहीं है, ना होनी है, क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। अल्लाह पाक इन पे करम फरमाए, रहमत फरमाए, ये इज़्ज़त आबरू से अपने घर में जाएं। और यकीन करें ये व्यापारी जलालत कमा रहे हैं यहाँ पे। अपनी मेहनत आपसे इसने बोर करवाए, अपनी मेहनत आपसे पानी भर के लाते हैं। यहाँ पे ये हिसाब है, ये चार्जिंग लगवाने जाते हैं 100 रुपया देते हैं 15 मिनट का चार्जिंग का। यहाँ पे तो ये हाल है। वहाँ पे दावे किए जा रहे हैं मॉडल मंडियाँ खुल गई हैं, कोई नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है। यहाँ के हमने हालात देखे हैं, पूरी मंडी विज़िट की है, सब करप्शन की भरमार है। यहाँ पे 15 नाके लगे हुए हैं, मुनावा मंडी से लेके यहाँ तक। आप यकीन करें, ये कोई वाघा बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है। यहाँ पे 15 नाके लगे हुए हैं, एक नाका क्रॉस करके जाते हैं पैसे, दूसरे पैसे। ये करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती, कभी नहीं खत्म हो सकती। अल्लाह पाक। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब अहमद खान ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद के जायजा के लिए चीना और नौ तक शहर का दौरा किया। उन्होंने सफाई सुथराई के मौजूदा निज़ाम का जायजा लिया और मुतलका अमले को हदायत किया कि शहरों में सफाई के मयार को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल की फराहमी ज़िले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। इस मकसद के हसूल के लिए कोई कसर उठाना रखी जाए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने जहांगीरवाला रोड पर कायम अराजी मवेशी मंडी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने कहा है कि जिला इंतजामिया की जानिब से कायमशुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी और जगह पर जानवरों की खरीदो फरोख्त ममनू है। मवेशी पाल हजरात को नकली करेंसी से बचाने के लिए डिजिटल तरीकाकार को फरोग दिया जाए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने ईद उल अज़हा के सिलसिले में जहांगीरवाला रोड पर कायम अराजी मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लेते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा लाइव स्टॉक, म्यूनसिपल कमेटी, महकमा सेहत, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से लगाए जाने वाले कैंपों का दौरा किया और वहां पर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मवेशी मंडी में जानवरों और अवामुन्नास के लिए साफ पानी की फराहमी, लाइटिंग, सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मवेशी मंडियों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं और बिलखसूस सायादार जगह की फराहमी, ठंडे और साफ पानी की दस्तियाबी, जानवरों के लिए माहिर हवानात की मौजूदगी और जरूरी अद्वियात को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से ईरान में जहाँ बहक होने वाले 8 अफराद के लवाकिन में चेक तकसीम किए गए। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मियाँ उस्मान नजीब अवैसी, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मियाँ शुएब अवैसी और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने चेक तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ईरान में जहाँ बहक होने वाले अहमदपुर और समासट्टा के अफराद के लवाकिन में 10 लाख फी खानदान के हिसाब से 8 खानदानों में चेक तकसीम किए गए। ये चेक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज मियाँ मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू MPA मियाँ मोहम्मद शुएब अवैसी और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने तकसीम किए। लवाकिन से इज़हार ताज़ियत करते हुए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ने मरहूमीन की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी और पसमंदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला लवाकिन को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए और मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर कुरातुलैन, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया मोहम्मद नवीद हैदर और लवाकिन मौजूद थे। पाकपतन में मकान किराए पर दिलाने का झांसा देकर प्रॉपर्टी डीलर ने गन पॉइंट पर खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। वाकये के 6 रोज बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर किराए पर मकान दिलाने का झांसा देकर खातून के घर दाखिल हुआ और 2 साथियों के हमरा गन पॉइंट पर खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम साथ वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस 1 माह बाद भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकी। जी, मेरा नाम सुमेरा है। मेरा नाम सुमेरा कसूर दी रहायशी हाँ, कसूर दी रहने वाली हाँ। इत्थे मकान रेंट वास्ते रिश्तेदारां कोल आए सां, उन्हां नाल बस नहीं थोड़ी जी मूँह मारी हो गई सी ते मकान लभण वाले सानू मिलिया नदीम। रस्ते विच नदीम मिलिया, सानू पता चलिया कि प्रॉपर्टी डीलर है। उहदे नाल राबता कीता, उहने नंबर अपना दे दिता। उहने कहा ठीक है मैं तुहानू मकान विखावांगा, तुसीं मतलब नंबर मेरा ले लवो और दे भी दवो। वो रात नूं आया है, मतलब 9-10 के करीब आया है, मकान विखाण दे बहाने साडे कोल आया ते उहने नाल उहदे 2 दोस्त आए ने। उनका नाम, एक दा नाम हैगा तैयब, एक दा नाम हैगा यूसुफ।
ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜੀ ਆਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਦੀਮ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੈयब ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਨਾਹ। ਤैयब ਨੇ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਯੂਸਫ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਦੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨੇ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀਦਨਗਰ ਥਾਣੇ 'ਚ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਰ ਬਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾफ मिलना चाहिए। शेखपुरा वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का विजन साफ सुथरा पंजाब को बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट की खसूसी हदायत पर ADCR ने मॉडल कैटल मंडी शेखपुरा का दौरा किया। मजीद जानते हैं शेखपुरा से शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। ADCR उस्मान जलीस ने असिस्टेंट कमिश्नर सैफ इस्लाम खटक और जिले इंचार्ज LWC मोहम्मद उस्मान के हमरा कैटल मंडी का सरप्राइज विजिट किया। दौरान विजिट सफाई सुथराई और दीगर मामलों को तसल्ली बख्श करार दिया। LWC इंचार्ज मोहम्मद उस्मान का कैटल मंडी शेखपुरा में खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत जिले इंतजामिया ने 2024 की निस्बत इस मरतबा मंडी में शहरियों और व्यापारियों के लिए सफाई सुथराई के अलावा मेडिकल कैंप, साफ पीने के पानी का इंतजाम किया गया। कैसे इंतजामात ने? बिल्कुल सही सोने ने गोया चुकी जाते ने, बिल्कुल लगे ने। इत्थे आन के उन्हें रक्शे भी लियाते ने, मांजे भी मार रहे ने, सुथरी सफाई कर रहे ने ते किसी बंदे को कोई पैसा नहीं, कोई धेला नहीं मंगते। DCO शेखपुरा ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ जी ठीक मरीम नवाज ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? माशाल्लाह DPO साहब ने अच्छा इंतजाम किया, माशाल्लाह अच्छी सहूलतां दित्तियां ने, माशाल्लाह ठीक सारा सफाई का सारा निजाम माशाल्लाह ठीक है। सहूलतां सानू माशाल्लाह व्यापारियों ਨੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ, पानी वगैरह दी हाँ जी माशाल्लाह ठीक है। गाड़ी बैठे DCO शेखपुरा ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? DCO साहब ਨੂੰ वेलकम करने शुक्रिया अदा करने उन्हों का जी, बड़ी मेहरबानी उन्होंने व्यापारियों बड़ी मोहब्बत प्यार किया जी। मोहतरम ये बताएं 2024 में मंडी साफ थी कि 2025 में मंडी साफ है? 25 में साफ है। सफाई सुथराई के मामला में आप क्या देखते हैं? बहुत अच्छी सफाई है, 2 दिन बहुत अच्छा काम किया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का आप शुक्रिया अदा करेंगे? क्या कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? शुक्रिया अदा करते हैं माशाल्लाह, उन्होंने मंडी के बहुत साफ सुथरा काम करा, जब से हमारे साफ सुथराई हर चीज। DCO शेखपुरा और AC शेखपुरा का उनका शुक्रिया अदा करते, जो उनकी टीम है, बिल्कुल पूरी मुकम्मल टीम का शुक्रिया अदा करते। जो DCO साहब और DCO और AC साहब की जो टीम है साफ सुथरा पंजाब की शेखपुरा की, आप उनके इंचार्ज के लिए क्या कहना चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं कि मज़ीद चला जो नेक्स्ट का है इससे भी अच्छी साफ सुथराई होनी चाहिए, और उनको मुकम्मल उन्होंने आवाम के लिए बहुत अच्छा काम किया। 100 बीमारियों से जो है वो पाक मजीद साफ सुथराई का काम बहुत अच्छा किया। सऊदी अरब की मारूफ शख्सियत सरदार तलत महमूद की जानिब से सफारत खाना पाकिस्तान में नए तैनात वेलफेयर अताशी साइद अजीज के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से वेलफेयर अताशी साइद अजीज का कहना था कि दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को हल करना सफारत खाना की अवलीन तरजीह है। मुमलिकत में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब से मेज़बान सरदार तलत महमूद, एजाज चौधरी, प्रोफेसर आसिफ गुलसेब कियानी, अफजल भट्ट, मुबशर अनवार और दीगर ने वेलफेयर अताशी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी कम्युनिटी सफारत खाना पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी होकर कम्युनिटी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मुल्क पाकिस्तान के लिए जान माल सब कुछ कुर्बान है। कौमी इदारों का वकार मुल्क का वकार है। कराची मलीर में किस कानून के तहत जहरीली शराब मुसलमानों को फरोख्त जारी है? जल्द से जल्द ईद से पहले शराब के अड्डे बंद किए दिए जाएं। मुसलमानों को शराब फरोख्त ममनू है। मजीद जानते हैं इस वीडियो बयान में। यहाँ पर सरेआम ब्लैक पर चल रहा है, यहाँ पर काम जो सरेआम मुसलमानों को दी जा रही है, जिसके लिए कोई भी
लिस्ट वगैरह है आप लोगों के पास? है आपके पास? आप मुझे दिखाएंगे? भाई आप मेरे डिपार्टमेंट को छोड़ो, जब एक चीज आप लीगल कर रहे हो, लीगल काम कर रहे हो, तो क्या दिखाएं? ये कौन सा लीगल काम है जिसमें यहाँ पर तमाम दर मुसलमान ही खड़े हुए हैं जो खड़े हैं अब या आप अभी तो आपके सामने गए हैं, सब लीगल करके ये मेरे इंटरव्यू ये मेरे पास है। सोनी धरती प्रोग्राम के तहत यूटिलिटी स्टोर पर बदतमीजी जबरदस्ती बिल में अशिया शामिल करने की शिकायत अवाम में शदीद गम गुस्सा। शेखपुरा लाहौर रोड पर वाक़या यूटिलिटी स्टोर पर सोनी धरती प्रोग्राम के तहत खरीदारी के लिए आए एक शहरी के साथ अमले ने बदतमीजी करते हुए न सिर्फ इनकी इज्जत नफ्स को मजबूर किया बल्कि जबरदस्ती गैर जरूरी अशिया बिल में शामिल कर दी। मुतासरा शहरी के मुताबिक वो हुकूमत पाकिस्तान के सोनी धरती रिवॉर्ड प्रोग्राम के तहत दस्तियाब सहूलत से फायदा उठाने आया था, मगर स्टाफ ने ताउन करने के बजाय नारवा सलूक अख्तियार किया। शहरी का कहना था कि हमें सिर्फ चंद जरूरी अशिया दरकार थी, लेकिन स्टाफ ने अपनी मर्जी से बेसन और दीगर कई गैर जरूरी अशिया जबरदस्ती बिल में शामिल कर दी और एतराज़ करने पर कहा गया जो चीज़ें हम दे रहे हैं वही लेना पड़ेगा वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पर शहरी ने जब वजाहत और एहतजाज किया तो स्टोर इंचार्ज शाहिद रजा समेत अमले ने इंतहाई गैर महज़ब अंदाज में बात की और सोनी धरती प्रोग्राम के रोह को मजरू करते हुए अवामी खिदमत की बजाय धौंस और ज़बरदस्ती से काम लिया। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर अवाम की तरफ से शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि ये सोनी धरती नहीं तौहीन धरती है। अगर यही रवैया रहा तो लोग एतमाद खो बैठेंगे। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਇਹ ਵੇਸਨ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਣ ਕੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਸਨ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਨਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੇਸਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਸਨ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਏ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਵੇਸਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋ ਕੀਤਾ ਵੇਸਨ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਜਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕਰਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਜੋ ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ 600-700 ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਾਪਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਇਹ ਸੋਨੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਸਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ 4-5 ਭਾਈ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ आना। शेखपुरा खबर शामिल करते हैं। थाना डिवीज़न के हदूद में जुल्म तशद्दुद के खिलाफ थाना में दरख्वास्त की बर्दाश्त में मुलजमान के मोहल्ला रहमानपुरा के रहायशी मोहम्मद यूसुफ और अहल खाना के साथ मुबैना गुंडागर्दी। थाना डिवीज़न शेखपुरा के इलाका मोहल्ला रहमानपुरा के रहायशी मोहम्मद यूसुफ और ख़ानदान के अफराद पर मुलजमान मसमियान तारिक वहीद मुबशर और इसके वालिद का मुबैना तौर पर असला के हमरा तशद्दुद मारा पीटा और मसरूफ़ कर दिया। साहिल मोहम्मद यूसुफ ने जुमला अहल खाना के हमरा एहतजाज करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया। मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है। शेखपुरे का मैं राशिया महल्ले रमानपुरे का गली नंबर 3 का 28 तरीक वाले दिन मेरी बच्ची ते मेरी बीवी नूं अपना मेरे सामने वाले विरका ने मारिया
ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਥਾਣੇ ਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰਕਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਲੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਏ ਨੇ। ਡੀਪੀਓ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਡੀਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਾ ਬਣਦਾ जुर्म बनता इनके मुताबिक इन्होंने सजा दियो। मेरी लोग बाहर गए हैं, बाहर निकले हैं दम करवाने, मेरी तबीयत नहीं ठीक, हम लोग जा रहे हैं। ये लोग, इनका बेटा बाहर आया, गाली गंदी गंदी गाली देने लग पड़ा है। उसके बाद इन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। तारक और बशर और यास्मीन ये दोनों मुझे मारने पीटने के लिए शुरू हो गए। मेरे बाल खींचे, मेरे गले पे निशान है, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। मेरी अम्मी के साथ उन्होंने मारा है। इनको सजा दी जाए। साड़ी ये गुजारिश है कि सानू बहुत ज्यादा मारिया ने, साडे बच्चों नूं मार देने, साडे सारियां नूं मार देने, ज्यादा तो ज्यादा बंदे ला के साडे घर बड़े ने। क्लैशर कोपा हत्थ च ने लिया के सानू बट मारे, क्लैशर कोपा ने सारा कुछ किया। सिर खुले पैन साडे थाने गए, थाने वाले साडी सुनदे कोई नहीं। 15 ते कॉल की वो भी नहीं पुलिस आई है। डीपीओ अगे साडी गुजारिश है कि साडी इंसाफ किया जाए। सानू नारंग मंडी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वाटर रिसोर्सेज राना अहमद अतीक अनवर और कोऑर्डिनेटर राना हसीब आमिर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नारंग में 15 kV सोलर पैनल्स का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी नारंग में पंजाब सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए 15 किलोवाट के सोलर पैनल को बाकायदा इफ्तिताह करने के बाद फाल कर दिया गया। MNA राना अहमद अतीक अनवर, कोऑर्डिनेटर NA 113 राना हसीब आमिर, CEO एजुकेशन शेखुपुरा राना नईम अब्बास, DSO सेकेंडरी शेखुपुरा फजल इलाही ने सोलर पैनल का इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मिसेज राशिदा तजम्मुल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स के लिए बिजली के बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 15 किलोवाट का सोलर पैनल का स्कूल हज़ा का अतिया करने पर वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वाटर रिसोर्सेज राना अहमद अतीक अनवर, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इरीगेशन डिपार्टमेंट पंजाब चौधरी हसान रियाज, कोऑर्डिनेटर NA 113 राना हसीब आमिर, CEO एजुकेशन राना नईम अब्बास, DHO सेकेंडरी शेखुपुरा फजल इलाही का शुक्रिया भी अदा किया। इस खूबसूरत मौके पर स्कूल हज़ाज के जुमला स्टाफ मेंबरान के अलावा साबिक सदर फिरोजवाला बाट चौधरी शहबाज असलम जठोर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रफीकाबाद नईम अख्तर मुगल, सलमान शेख और यासिर डार भी मौजूद थे। MNA राना अहमद अतीक अनवर का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गवर्नमेंट स्कूल में तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग देना हमारी अवलीन तरजीह है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सरकारी स्कूल्स अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेंगे। अब रुक करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की वाज़िया हदायत पर जिला भर में बगैर लाइसेंस LPG गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। तमाम मुतल्लिका इदारे बिला खौफ खतर कानून शिकन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने इन ख्यालात का इजहार बगैर लाइसेंस LPG गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ जिला भर में जारी क्रैकडाउन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की खुसूसी हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी LPG गैस रिफिलिंग करने वाली दुकानों को सील कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा है कि गैर कानूनी LPG की रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बजरिया मामूली सा काम है लेकिन किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी काम में मुलव्वस अफराद को शहरियों की जिंदगियों से खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और खुशगवार माहौल फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब की तरफ से खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस हवाले से जिला कौंसल हाल डेरा गाजी खान में तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने माजूर अफराद में व्हील चेयर्स और मावन आलात तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव के तहत 1 अरब रुपए की लागत से पंजाब के माजूर अफराद में व्हील चेयर्स, समात और दीगर मावन आलात की मुफ्त फराहमी शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने खिताब करते हुए कहा कि जिला डेरा गाजी खान के 402 रजिस्टर्ड अफराद में मेरिट और शफाफ अंदाज में व्हील चेयर्स की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़काउद्दीन बज़दार ने कहा है कि महकमा के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। किसी भी माजूरी का शिकार अफराद पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तहसील सतह के दफातर में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत फराहम की गई है। महकमा के हेल्पलाइन 1312 के अलावा फ़ोन नंबर से भी मालूमात ली जा सकती है। तकरीब में AC सदर तैमूर उस्मान, महकमा के अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात
और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक थे। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद और चीफ ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राना शाहिद नदीम की ईद उल अज़हा के इंतजाम के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने ईद उल अज़हा के इंतजाम के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इस साल ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बल्दियाती इदारों के अलावा 3 तहसीलों में सफाई के इंतजाम को आउटसोर्स कर दिया गया है और निजी कंपनी सफाई के मामला देखेगी, ताहम जिला इंतजामिया तमाम मामला की निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा शहर के अलावा जिला के अहम कस्बात और देहातों में कैंपस लगाए जाएंगे। शहरियों और अलाशियों के लिए बैग्स मुफ्त फराहम होंगे। उन्होंने शहरियों से भी कहा है कि वो बेहतर सफाई के लिए टीमों के साथ ताउन करें, अलाशियों को गए बैग में रखें और मुकर्रर करदा कलेक्शन पॉइंट तक पहुँचाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि इस ईद पर शदीद गर्मी और हीट वेव की भी पेशनगोई की गई है, शहरी एहतियात करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सफाई पर मामूर अमला को साफ ठंडा पानी, दोपहर का खाना और दीगर मावन सहूलियात फराहम की जाएंगी। चीफ ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राना शाहिद नदीम ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि पहली मरतबा सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डीजी खान का दायरा कार डिवीजन तक वसी कर दिया गया है। निजी कंपनी के मामनत से तमाम इलाकों को कवर किया जाएगा। जिला डेरा गाजी खान में 1,10,000 बैग्स की तकसीम जल्द शुरू कर दी जाएगी और ईद के दौरान भी जरूरत के वक्त बैग्स दस्तयाब होंगे। मशीनरी और अफराद कुव्वत की तादाद भी बढ़ा दी गई है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया नाज, AC हेडक्वार्टर नजर हुसैन कुराई और दीगर मौजूद थे। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान डिवीजन में सनत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियां और सेल पॉइंट्स फाल हैं। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद के हमरा सेल पॉइंट्स के अचानक मुआयने किए और सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद के हमरा सेल पॉइंट्स का अचानक मुआयना किया। कुर्बानी के मवेशियों की खरीदो फरोख्त के पॉइंट्स पर सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान और दीगर अफसरान हमरा थे। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने व्यापारियों और मवेशी खरीदने वालों से मालूमात ली। मुख्तलिफ महकमों के कैंपस का भी मुआयना किया। मवेशियों की खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा है कि मुकर्रर मवेशी मंडियों और सेल पॉइंट्स के अलावा मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। मवेशी मंडियों और हुकूमत के मुकर्रर करदा सेल पॉइंट्स पर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मवेशियों के लिए चारा, पानी, साया और दीगर मावन सहूलियात फराहम की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा है कि मवेशी मंडियों और सेल पॉइंट्स पर गाड़ियों के महफूज पार्किंग के अलावा ट्रैफिक की रवानी के खसूसी इंतजाम किए हैं। हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हेल्थ कैंप में अद्वियात मौजूद हैं। शहरियों ने हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात बांटने वाले को मोहल्ले में मंशियात फरोशी करने से रोकना आसिफ सिद्धू को महंगा पड़ गया। मुजिम की निशानदेही के बावजूद इन्वेस्टिगेशन पुलिस चोरी शुदा सामान रिकवर करने में नाकाम। मंशियात के आदी मुजिम आसिफ सिद्धू के घर का सफाया कर गए। थाना शाह लतीफ टाउन के SHO ने फौरी मुकदमा दाखिल करके तफ्तीश के हवाले कर दिया। मुकदमा दाखिल होने पर आसिफ सिद्धू ने SIO और IO से रब्ता किया और तमाम वाक़े की तफसील बताई और अपने तौर पर भाग दौड़ और खोज शुरू कर दी। मालूम हुआ कि आसिफ सिद्धू के घर पर मंशियात के आदी मुजिम तबस्सुम ने अपने साथियों के साथ मिलकर सफाया किया। IO केस को आसिफ सिद्धू ने मालूमात के मुताबिक अपने घर से चोरी शुदा सामान की मौजूदगी की इतला दी और कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की, लेकिन IO कार्रवाई से कासिर जो के समझ से बालातर। आसिफ सिद्धू ने बताया है कि मेरी चोरी इन्वेस्टिगेशन बरामद करने के बजाय गुम करवा रहे हैं। आसिफ सिद्धू ने मजीद बताया है कि अपनी भागदौड़ और मालूमात से IO को पकड़वाए हुए मुल्ज़मान से सामान बरामदगी के बजाय लॉकअप में हेरोइन और आइस नोशी कर रहे हैं। आसिफ सिद्धू का एडिशनल IG कराची, SSP मलीर, SSP इन्वेस्टिगेशन मलीर, SIO थाना शाह लतीफ टाउन और IO केस से चोरी शुदा सामान की रिकवरी का मुतालबा। आसिफ सिद्धू का तबस्सुम, इम्तियाज, इमरान और इनके साथियों की इंक्वायरी पर तवज्जो देने की दरख्वास्त। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद सेहत के सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक हो गए। उन्होंने दही मरकज सेहत सरवर वाली का अचानक मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने RHC सरवर वाली का अचानक मुआयना किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सईद अहमद, AC सदर तैमूर उस्मान और दीगर अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की। जरूरी अद्वियात की मुफ्त फराहमी और दीगर मालूमात देखें। मरीजों की आदत और लाहिकीन से तिबी सहूलियात के बारे में मालूमात ली। उन्होंने कहा कि मराकज़ सेहत में मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।